नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हर बार की तरह इस बार एक नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आपके लिए लाए हैं दोस्तों। इसमें जॉब से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे पोस्ट, एलिजिबिलिटी, आयु सीमा, लास्ट सैलरी से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज के जॉब की डिटेल्स की तरफ। एसबीआई क्लर्क भर्ती 2025 13,735 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। पद का नाम एसबीआई क्लर्क 2024 ऑनलाइन फॉर्म। पोस्ट पूर्ण रिक्तियां 13,735। संक्षिप्त जानकारी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने विज्ञापन दिया है। लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट ग्राहक सहायता और बिक्री की भर्ती के लिए थी सूचना। वे उम्मीदवार जो निम्नलिखित रिक्तियां के लिए इच्छुक हैं और सभी को पूरा करते हैं। पात्रता मापदंड अधिसूचना पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी डब्ल्यू के लिए 750 रुपए, SC ST PW BD ESM DSM के लिए 0। भुगतान मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क प्रारंभिक की तिथि 17 दिसंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2025। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि संभावित फरवरी 2025। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की तिथि मार्च अप्रैल 2025। आयु सीमा जो है 1 अप्रैल 2024 तक। न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 अप्रैल 1996 से पहले और 1 अप्रैल 2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। दोनों दिन सम्मिलित हैं। योग्यता अभ्यर्थियों के पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क पात्रता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क पात्रता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय को काम करने पर रखा है। लिपिक समग्र में जूनियर एसोसिएटेड ग्राम सहायता और बिक्री की नियुक्ति के लिए नागरिक लिपिक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। आयु सीमा उम्मीदवारों की आयु 1 अप्रैल 2023 को 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उम्मीदवारों का जन्म 2 अप्रैल 1995 से पहले और 1 अप्रैल 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। दोनों शामिल हैं। सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट वर्ग SC ST वर्ग को 5 साल की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। PWBD जनरल 10 वर्ष की छूट है। PWBD SC ST 15 साल। PWBD OBC 13 साल। भूतपूर्व सैनिक, विकलांग भूतपूर्व सैनिक, रक्षक सेवा में दी गई सेवा की वास्तविक अवधि 3 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित विकलांग पूर्व सैनिक के लिए 8 वर्ष। अधिकतम आयु 50 वर्ष के अधीन विधवाएं, तलाकशुदा महिला और वे महिलाएं जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो चुके हैं और जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया हो 7 वर्ष। सामान्य EW के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष और SC ST उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष। SBI के प्रशिक्षु SC ST 6 वर्ष, ओबीसी 4 वर्ष। सामान्य EWS 1 वर्ष। PWBD SC ST 16 वर्ष। PWBD OBC 14 वर्ष। PWBD सामान्य EWS 11 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता एकीकृत दोहरी डिग्री प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि IDD पास करने की तारीख 31/12/2023 को या उससे पहले है। जो लोग अपने स्नातक के अंतिम वर्ष सेमेस्टर में हैं वे भी इस शर्त के अधीन अंतरिम रूप से आवेदन कर सकते हैं कि यदि अंतिम रूप से चयनित होते हैं तो उन्हें 31/12/2023 को या उससे पहले स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और LCL SBI क्लर्क परीक्षा पैटर्न। SBI क्लर्क परीक्षा पैटर्न स्टेट बैंक द्वारा अपनाया गया परीक्षा पैटर्न। भारत सरकार द्वारा लिपिक वर्ग में जूनियर
जूनियर एसोसिएट ग्राहक सहायता एवं बिक्री के पद के लिए सूचना नीचे दी गई है। परीक्षा पैटर्न विवरण। भारतीय स्टेट बैंक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करता है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आधिकारिक और या निर्दिष्ट चुनी गई स्थानीय भाषाओं की परीक्षा और लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट ग्राहक सहायता और बिक्री के पद के लिए भारत सरकार की मंजूरी के अधीन परीक्षा पैटर्न परीक्षा 2 चरणों में होगी। चरण पहला प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें शामिल है 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। यह परीक्षा 1 घंटे की अवधि का होगा, जिसमें 3 खंड होंगे। नेम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क, ड्यूरेशन। पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क का। ड्यूरेशन जिसमें रहेगा 20 मिनट का। न्यूमेरिक एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क्स 35, ड्यूरेशन 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क 35, ड्यूरेशन 20 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर मार्क्स रहेगा, जो टोटल 1 घंटे के लिए रहेगा। फेज 2 मेन एग्जाम। मुख्य परीक्षा ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार की संरचना निम्नानुसार होगी। नेम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क, ड्यूरेशन। फर्स्ट जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क्स, इसमें मार्क्स रहेगा 50, ड्यूरेशन रहेगा 35 मिनट। 2 जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 40, मार्क्स रहेगा 40, ड्यूरेशन 35 मिनट। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा और इसमें मार्क्स भी 50 रहेगा, ड्यूरेशन इसमें 45 मिनट का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, मार्क्स 60, ड्यूरेशन 45 मिनट। टोटल 190 क्वेश्चन रहेगा, इसमें मार्क्स 200 रहेगा, जो 2 घंटे और 40 मिनट का एग्जाम होगा। एसबीआई क्लर्क परीक्षा चयन प्रक्रिया। एसबीआई क्लर्क परीक्षा चयन प्रक्रिया भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट ग्राहक सहायता और बिक्री परीक्षा चयन प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया। चयन प्रक्रिया परीक्षा 3 चरणों में होगी। चरण फर्स्ट प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन 100 अंक वस्तुनिष्ठ, टाइम 1 घंटा। चरण 2 मुख्य परीक्षा ऑनलाइन 200 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार का 2 घंटे 40 मिनट का। नोट, सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा को छोड़कर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्न द्विभाषीय अर्थात अंग्रेजी और हिंदी होंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक होते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। निर्दिष्ट चुनी गई स्थानीय भाषा का परीक्षण। जो लोग चयन के लिए योग्य है और 10 या 12वीं कक्षा के मार्कशीट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि उन्होंने निर्दिष्ट चुनी गई स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है, उन्हें किसी भी भाषा परीक्षण के अधीन नहीं किया जाएगा। अन्य चयन के लिए योग्य के मामले में निर्दिष्ट चुनी गई स्थानीय भाषा की परीक्षा अंतरिम चयन के बाद, लेकिन शामिल होने से पहले आयोजित की जाएगी। निर्दिष्ट चुनी गई स्थानीय भाषा में कुशल नहीं पाए जाने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अंतिम चयन निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा में अर्हता प्राप्त करने के अधीन। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को चयन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा और केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों को मेरिट सूची तैयार करने के लिए माना जाएगा। अंतिम चयन परीक्षा मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अंतिम चयन पद के लिए पात्रता का सत्यापन और ऑनलाइन आवेदन में दी जाएगी। जहां लागू हो वहां ऊपर बताए गए अनुसार निर्दिष्ट चुनी गई स्थानीय भाषा के परीक्षण में अर्हता प्राप्त करना।